एमबीपीजी कॉलेज में हड़कंप मचा है, जहां पर छात्र संघ चुनाव नामांकन के दौरान बवाल देखने को मिला है। कॉलेज गेट के बाहर दो छात्र गुटों में झड़प की खबर सामने आ रही है। पुलिस ने मौके पर कई छात्रों को हिरासत में भी लिया है। बढ़ते बवाल को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हल्द्वानी से, जहां पर एमपीपीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव के दौरान दो पक्षों के बीच बवाल हुआ है। और इस दौरान पुलिस को, ये देखिए तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से कॉलेज गेट के बाहर दो छात्र गुटों के बीच में मारपीट होती है। और इस दौरान पुलिस ने मोर्चे को संभालते हुए कई छात्रों को यहां पर हिरासत में लिया है। तो छात्र संघ चुनाव इन दौरान चल रहे हैं और बढ़ते इस बवाल को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस फोर्स वहां पर तैनात कर दी गई है। हल्द्वानी से खबर है, जहां पर एमबीपीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव नामांकन के दौरान बवाल जैसी स्थिति देखने को मिली है। और फोन लाइन पर मनोज कश्यप इस समय संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। मनोज, छात्र संघ चुनाव को लेकर के बवाल की स्थिति देखने को मिली है, क्या अपडेट अभी तक फिलहाल है? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि कुमाऊं के जो सबसे बड़ा कॉलेज है, इसमें आज छात्र संघ का चुनाव होने जा रहा था, लेकिन यहाँ पे जो दो पक्ष थे वो आमने सामने हो गया। हालांकि अभी तक जब पुलिस जांच की गई है उसमें ये भी बताया गया कि कोई बाहरी व्यक्ति भी जो है इसमें शामिल हो गया। तो यहाँ पे विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि मौके पर पुलिस को पहुंचना पड़ा। और यहाँ पे तमाम जो पुलिस बल पहुंचा था उन्होंने जो भीड़ थी उसको यहाँ पे लाठी फटकारते हुए भगाया। तस्वीरों में साफ तौर से देखा जा सकता है कि किस तरीके से तमाम जो यहाँ पे छात्र थे उनको पुलिस ने लाठी फटकारते हुए जो है यहाँ से चिरे यहाँ पे एक छात्र को जो है अपनी गिरफ्त में रखा गया है। बताया जा रहा है कि छात्र संघ का जो चुनाव था आज उसको यहाँ पे रद्द कर दिया गया है। अब ये जो पूरा चुनाव है उसको जो है 27 दिसंबर को होना है, जिसके बाद यहाँ पे दोपहर में मतगणना भी की जाएगी। पूरा मामला तभी साफ हो जाएगा। पुलिस सब जांच करेगी मुद्दों को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था। हालांकि फिलहाल अब शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहाँ पे पुलिस बल को तैनात किया गया है। देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके का ये चुनाव था, छात्रों के बीच में ये बड़ा झगड़ा भी यहाँ पे हुआ था, दो गुट से वो आमने सामने हो गए थे। लेकिन अब जब पुलिस मौके पर पहुंची पूरा विवाद जो है यहाँ पे खत्म हो गया। यहाँ पे एसपी सिटी भी मौके पर पहुंचे थे, जो यहाँ पे कॉलेज प्रबंधक थे वो भी मौके पर पहुंचे थे। अब साफ तौर से कहा जा सकता है कि जिस तरीके से चुनाव को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था, अब यहाँ पे कहीं न कहीं पुलिस के पहुंचने में विवाद खत्म जरूर हो गया, लेकिन अभी तक चुनाव नहीं हुए। जब यहाँ पे चुनाव होगा 27 सितंबर को, तब भी यहाँ पे पुलिस को जो है कहीं न कहीं अलर्ट मोड पे रहना होगा। हालांकि पुलिस प्रशासन ने 27 दिसंबर की तमाम जो तैयारी थी वो यहाँ पे पूरी कर ली गई। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब यहाँ पे चुनाव होगा क्या इसमें भी कोई विवाद मिलकर सामने आएगा। खास बात यह है कि यहाँ पे इस बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने से कमल बोरा और अभिषेक गोस्वामी के बीच सीधा मुकाबले, तमाम जो छात्र उनके अंदर चुनाव को लेकर एक अलग उत्साह देखा जा रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात यही होगी इसमें कि अध्यक्ष पद के लिए किसको यहाँ पे चुना जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये पूरा मामला था जहां पर मनोज कश्यप हमारे संवाददाता जो जानकारी दे रहे थे इस पूरे मामले से जुड़ी हुई, किस तरीके से वहां पर बवाल की स्थिति देखने को मिली और पुलिस ने मोर्चे को वहां पर संभाल लिया है। छात्र संघ चुनाव के दौरान ये पूरा मामला वहां पर देखने को मिला है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड में यूके SSSC पेपर लीक के मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बयान दिया है। यह बयान अब तेजी के साथ वायरल भी हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नकल माफियाओं को नकल जिहादी बताते हुए कहा है कि उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। देहरादून में बीजेपी की कार्यशाला में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने सख्त कानून बना करके नकल माफियाओं पर लगाम कसी है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि जो भी इन माफियाओं का समर्थन करेगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री के इस बयान का बीजेपी के नेताओं ने भी खुलकर समर्थन किया है, लेकिन दूसरी तरफ जो विपक्ष है या फिर जो बेरोजगार संघ से जुड़े हुए लोग हैं वो मुख्यमंत्री के इस नकल जिहाद नाम के शब्द पर यह पूछ रहे हैं कि आप जिहादी क्या उनको कहना चाह रहे हैं जो इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, या फिर उनको कहना चाह रहे हैं जो इसमें पकड़े गए हैं। इस कानून के लागू होने के पश्चात हमने वर्ष 2022 के बाद से अब तक 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है, परंतु कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा है। आज हमारे युवा नौकरियों में अवसर पा रहे हैं। एक बड़ी बात है। देखिए, निश्चित रूप से देवभूमि के अंदर जिहादियों ने हर बार नए नए विषयों को लेकर प्रदेश के वातावरण खराब करने का प्रयास किया, चाहे वो थूक जिहाद हो, चाहे लैंड जिहाद हो, चाहे लव जिहाद हो। और जिस प्रकार से अब जो है नकल जिहाद भी एक षड्यंत्र प्रदेश के अंदर खड़ा हो रहा है और जो लोग उसमें पकड़े जा रहे हैं, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ वो जिहाद के ही एक पृष्ठभूमि को तैयार करने वाले लोग हैं। तो सरकार ने बहुत कड़ाई से इसको संज्ञान लिया है
और इस प्रकार के जिहाद को किसी के द्वारा भी अगर समर्थन होता है तो कड़े नकल विरोधी कानून के तहत उन सबको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और आज की जो एक देखिए, नकल जिहाद आज देश दिल्ली के अपने हमारे मुख्यमंत्री उत्तराखंड के बड़े कड़े कदम उन्होंने उठाए हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, जो ऐसे व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, जो अल्प समय के अंदर ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। युवाओं से क्या वो बैठे हुए हैं, वो निश्चिंत रहें कि ये सरकार युवाओं की सरकार है। देश के प्रधानमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री 65% युवा हैं। उनकी ऊर्जा को, उनकी एनर्जी को, उनके भविष्य के लिए हमेशा काम करते हैं। इस कानून के यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले को लेकर के युवाओं का गुस्सा अब देहरादून से निकल करके राज्य के अन्य हिस्सों में भी फैल रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को विकास नगर में बेरोजगार संघ के बैनर तले सैकड़ों युवाओं ने जन आक्रोश रैली निकालकर सरकार का पुतला दहन किया। इस दौरान उन्होंने सरकार और आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार एक निष्पक्ष परीक्षा कराने में पूरी तरह से विफल रही है। उन्होंने कहा है कि 15 लाख रुपए तक में पेपर बिक रहे हैं और सरकार आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है। 24 तारीख हमारे पास हो चुकी है और आज तक देहरादून में लगातार प्रदर्शन हो रहा है और इसके लिए आज विकास नगर में भी प्रदर्शन हो रहा है। बड़ी संख्या में लोग हैं सर। लोगों का होना जायज है। आज बच्चा अपने हित के लिए लड़ रहा है और वो मजबूर हो चुका है सर। तो बच्चे क्या सर, आज हमारा काम तो पढ़ाना है, बच्चों को शिक्षा देना है, लेकिन 21 तारीख को वीडियो बीपीडीओ पटवारी का पेपर होता है और 35 मिनट के अंदर वो पेपर बाहर आ जाता है और फिर हमारे जो अध्यक्ष हैं मारतोली जी, वो कहते हैं कि ये तो पेपर लीक नहीं हुआ है। तो एक बार बताओ, जब 3 पन्ने बाहर आ चुके हैं तो उसके बाद भी तुमको पूरे प्रदेश में पता है कि पटवारी और वीडियो का एग्जाम था और वो लीक हो जाता है। और हमारे जो यूके ट्रिपल एससी के अध्यक्ष श्रीमान मार्कोलिया जी, वो कहते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ, मात्र 3 पन्ने बाहर हुए। तो हमें ये बताओ कि अगर 3 पन्ने बाहर है तो पेपर लीक नहीं होता? 3 पन्नों में 15 या 16 क्वेश्चन होते हैं। देख रहे हैं यहाँ प्रदर्शन हो रहा है, देहरादून में भी ऐसा प्रदर्शन हो रहा है और उसी के समर्थन में हम भी यहाँ प्रदर्शन, क्योंकि सभी छात्रों को कहीं ना कहीं उनके दिल पर ठेस पहुंची है। क्योंकि वो सभी छात्र कम से कम 5, 6, 7, 8 इतने सालों से मेहनत करते आ रहे हैं, फिर भी इस प्रकार की प्रक्रिया जो सरकार कर रही है, पेपर लीक हो रहा है। पहले भी पटवारी वीडियो का पेपर लीक हुआ था, इस बार भी सेम प्रक्रिया हुई है और 15-15 लाख 12-12 लाख में पेपर बिक रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर आगामी भी हमारे साथ ऐसा आगे कि हमारे पेपर दोबारा कराए जाए, ये जो पेपर अभी हुआ है उसको दोबारा करवाया जाए और हमारा लक्ष्य है यही है कि हमारी मांग पूरी करें। बड़ी संख्या में सड़कों पर हो, हाँ जी, रैली निकाल रहे हो, हाँ जी। क्या गुस्सा है? किससे गुस्सा है? गुस्सा हमें आयोग से है। हम अभी तक 2 बार पेपर दे चुके हैं और दोनों बार वीडियो पेपर लीक हुए और अभी 3 पेपर बाहर आए, फिर भी यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस ने बुधवार को हल्द्वानी में एक विशाल रैली निकाली। रैली में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और छात्रों ने भाग लिया, जिन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इस अवसर पर हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश ने बीजेपी सरकार पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक की घटनाओं ने बेरोजगार युवाओं के सपनों को चकनाचूर कर दिया है और सरकार इस मामले में पूरी तरह से विफल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के शासनकाल में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता खत्म हो गई है। ये कह रहे हैं ये वाला नारा लगाओ, ये वाला नारा मत लगाओ। अरे हम राज्य सरकार को कटघरे में तो खड़ा करेंगे ही करेंगे। ट्रिपल एससी का पेपर जो संचालित कर रही है राज्य की सरकार ही तो कर रही है। अगर वो पेपर लीक हो रहा है, युवाओं के भविष्य पे घात लग रहा है, तो राज्य सरकार को कटघरे में करना हमारा सर्वप्रथम हमारा विषय भी है, हमारा कर्तव्य भी है। और आज देखिए इतनी भारी पुलिस दल यहाँ पे मौजूद है, हमें रोक रहा है। नारेबाजी करने से, स्लोगनेयरिंग से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का हनन है। तभी कहते हैं हमारे नेता राहुल गांधी जी, लोकतंत्र। कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले को नकल जिहाद बताने पर बीजेपी सरकार की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की हर समस्या को सांप्रदायिक रंग देना बीजेपी की आदत बन गई है, लेकिन युवाओं के भविष्य से जुड़े इतने संवेदनशील मुद्दे पर ऐसा बयान देना हल्कापन है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसकी घोर निंदा करती है और एक बार फिर मांग करती है कि यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई से करवाई जाए। जो सबसे बड़ी बात है, राज्य की सरकार जांच से बचना चाह रही है। हमारा ये कहना है कि यूके ट्रिपल एससी का जो पेपर लीक हुआ है
उसमें जो पेचीदगियां हैं, कौन से सेंटर से हुआ है, किसका वो स्कूल है, वहाँ पर जैमर उन कमरों में क्यों नहीं लगे थे जहाँ से पेपर लीक हुआ, वो नकल करवाने वाला जिसने स्क्रीनशॉट लेकर के पेपर को बाहर भेजने का काम किया, वो कैसे अंदर चला गया, मोबाइल कैसे अंदर चला गया, उसके बाद पेपर लीक होकर के कहाँ गया, किसने उसको सॉल्व किया, उसके सॉल्व करने के बाद जिसने उसको प्राप्त किया उसने किन किन जगहों पर उसको वायरल किया, किन किन जगहों तक पहुंचाया, ये एक बहुत बड़ा मसला है। और इस मसले पर कांग्रेस पार्टी ने सीधी सी मांग करी है कि हम चाहते हैं कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई की जांच हो। अब सीबीआई की जांच करवाने की बात तो अलग, मुख्यमंत्री जी इसको नकल जिहाद बता रहे हैं। मतलब आप सारे मामलों को, जो आपके मामले आपके खिलाफ पड़ते हैं, जिन मामलों पे आपके पास जवाब नहीं होता, जिन मामलों पे सरकार फंसती है, आप उनको जिहाद का नाम दे देते हैं। नकल जिहाद आपने अब नया इजाद कर दिया नाम, थूक जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद, ये सारी बातें आप पिछले 8 सालों में बीजेपी के लोग करते रहे। लेकिन अब ये नकल जिहाद का शब्द मैं समझता हूँ बीजेपी को उल्टा पड़ने वाला है, क्योंकि नकल जिहाद करवाने वाला कौन है? संजय धारीवाल। खबर लक्सर से है, जहां भारतीय किसान यूनियन क्रांति ने बेरोजगार युवाओं के आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान किया है। लक्सर में आयोजित संगठन की एक पंचायत में यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी ने कहा कि जल्द ही देहरादून जाकर इस समर्थन की आधिकारिक घोषणा भी की जाएगी। बैठक के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उत्तराखंड में किसानों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सरकार की नीतियों को किसान विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों को कोई राहत नहीं दी है। इसके अलावा सैनी ने प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी और पेपर लीक की घटनाओं पर भी नाराजगी जताई है। लगातार किसानों की लड़ाई मजबूती के साथ लड़ रही, और आज संगठन एक बड़ी उस पे है, और इसी धारा में आज हमारे माननीय पहल सिंह जी और जोध सिंह जी को बड़ी जिम्मेदारी संगठन में दी गई है। और मैं आशा करता हूं कि ये सब लोग मजबूती के साथ हरिद्वार जिले और पूरे उत्तराखंड की लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय विकास सैनी जी को, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और ये प्रदेश में एक जिम्मेदारी दी। उसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ, और किसान भाइयों का भी, जिनकी मैं सेवा की। तो आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विकास सैनी जी ने मुझे प्रदेश की जिम्मेदारी दी है। प्रदेश में युवा का अध्यक्ष मुझे मनोनीत किया है, और मैं भाई साहब के पूरे प्रयासों पर, पूरे विश्वास पर खरा उतरूंगा, और किसानों की हर समस्या को क्रांति के साथ, क्रांति परिवार के साथ मिलकर सभी को साथ लेकर चलूंगा। हरिद्वार से खबर है, जहां आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ केंद्र सरकार पर हमला बोला है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रदीप चौधरी ने कहा कि पहले देश में चौकीदार चोर है का नारा लोकप्रिय था, अब वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिया जा रहा है। प्रदीप चौधरी ने राहुल गांधी के कोरोना और वोट चोरी पर दिए गए बयानों का जिक्र करते हुए कहा कि वह सभी बयान सच साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से राहुल गांधी को पप्पू साबित करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब जनता समझ चुकी है कि असली पप्पू कौन है। और ये तब साबित हो जाएगा, चाहे वो दाम ना बताने की वजह से राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को खत्म कर दिया। लेकिन जब कभी इसकी दाम की जांच होगी तो पता चल जाएगा कि चौकीदार चोर था। आज तक राहुल गांधी ने जो जीएसटी पे कहा, जो कोरोना पे कहा, जो इस पर वोट चोरी पे कहा, वो सब सच साबित करके सच साबित हो रहा है। तो 100% बिहार की नहीं, पूरे देश की जनता इस बात को समझ रही है। और जो इन्होंने राहुल गांधी को सोशल मीडिया के माध्यम से पप्पू साबित करना चाहा था, अब जनता समझ रही है कि असली पप्पू देश का पीएम भी चोर था, है और रहेगा। वोट चोरी अनवरत और लगातार निरंतर जारी है। और अब उत्तराखंड हमारे सूबे में एक और हरकत सूबे के वजीर आला धामी के द्वारा की गई है, पेपर चोरी। तो ये चोरी की प्रथा, परंपरा जो निहित है भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे में, मनसा वाचा कर्मणा में, ये बदस्तूर जारी है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही खड़गे जी के नेतृत्व में, जो राम की खड़ाव है और कांग्रेस की खड़ा के खड़गे, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बखियां उधेड़ने का कार्य कर रहा है। इनकी कारगुजारियों को
जनता के सम्मुख लाकर उजागर करने का कार्य कर रहा है। हम तो इस बात को कहना चाहेंगे, रुड़की के मन्नाखेड़ी गांव में 18 अगस्त को युवक आकाश और 20 अगस्त को दूसरे युवक शुभम की पेड़ से लटकी लाश मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने इन दोनों मामलों को शुरुआती जांच में आत्महत्या बताया था, लेकिन आज दोनों मृतकों के परिजनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे हत्या बताया। परिजनों ने कहा कि पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की जांच करने की बात कह रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पुलिस को अन्य तथ्यों के आधार पर भी तुरंत जांच शुरू करनी चाहिए थी, जो अब तक नहीं की गई। मतलब ये जो केस हुआ है, इस केस का मैं खुलासा चाहता हूं और मुझे मैं डिसाइड मतलब बता रहे कि डिसाइड केस है। उस नशे में क्रास ने ऐसा कुछ नहीं था। वो मेरा लड़का बिल्कुल सोबी में था, मेरे से 20 रुपए ले गया। उसको बुलाया, उसने 3 साढ़े 3 बजे ऊपर छत पर फोन करा। उसका फोन वो उन्हीं का फोन था, वो फोन उन्होंने फिर वापस लिया। उसका टाइम टेबल बता दिया कि तुझे 9-10 बजे आना है। वही 9-10 बजे उसकी वहां से वीडियो कड़वे हमने बोली और उसके पास साफा नहीं था जिसमें वो घुटा हुआ था। वो साफा किसका था जो आपने? अब वो साफा तो अब किसका बता दी मैं किसका था, वो तो वही बताएंगे जी, जिसका मतलब जो वहां से जिसने करा दिए। तो क्या लग रहा है आपको, हत्या लग रही है? नहीं, मुझे तो हत्या लग रही है। मुझे तो मतलब घुटा हुआ लग रहा है, जो मार रखा हो और उसके यहाँ से निशान भी है गले में। क्या किसी से दुश्मनी थी? नहीं, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं थी। पूरे गांव में किसी से मतलब उसकी कोई ऐसी बात नहीं थी। वो तो और इतना भला लड़का था कि सभी इसकी पढ़ाई कर रहे गाँव में। सर जी मन्ना खेड़ी क्या मामला ये होगा जी, एक लड़के की हत्या है, सुसाइड है नहीं, हत्या है लड़के की। वो तो बिल्कुल साफ नजर आ रही, हम भी देख कर खुद वहाँ जाकर मौके पर हत्या है। अब उसे पुलिस वाले गुमराह करो या लपेटा तो कुछ भी बताओ, उसे पुलिस वाले गुमराह कर रहे हैं। 1 दिन 2 दिन के अंदर 2 मर्डर और सेम बिल्कुल वही, तो कैसे सुसाइड होगी? दोनों की एक न कर ली या दोनों ने सुसाइड कर ली। घर में झगड़ा रंजिश हो तभी तो आदमी सुसाइड करवा है, परेशान हो। ये चाहते हैं कि इसका केस खुलना चाहिए। गांव में और भी बच्चे, मेरे बच्चे बाहर जा, कल किसी और के बच्चे के साथ ना हो, ये केस खुलना चाहिए। कालाडूंगी के विजयपुर गांव में हाथियों के झुंड ने किसानों की मेहनत पर कहर बरपाया है। हाथियों ने 3 से 4 एकड़ में फैली फसल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। प्रभावित किसान कुलवंत सिंह ने वन विभाग से मुआवजे की मांग की है। उन्होंने कहा है कि उनकी पूरी फसल बर्बाद हो गई है, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा उन्होंने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जंगल में के किनारे सोलर फेंसिंग लगाने की भी मांग की है। इस घटना पर वन क्षेत्र अधिकारी जगदीश जोशी ने बताया कि नुकसान का आकलन करने के लिए एक टीम भेजी जाएगी और किसान को उचित मुआवजा दिया जाएगा। 2.5 एकड़ या जो भी होगा, और लिप्टेड के पेड़ों को नुकसान पहुंचाया गया है। धान लिप्टेड वगैरह जो भी होगा उसका जो भी उचित मुआवजा होगा विभाग द्वारा वो इनको दे दिया प्रदान किया जाएगा। आज द्वारा अगर सोलर फेंसिंग जंगल साइट को प्रस्ताव लाया जाएगा तो उसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। हमारा गन्ना है, सोयाबीन है, उड़द है, कम से कम गन्ना भी 2.5 से 3 एकड़ कर दिया है। बाकी धान कर दिए हैं और सोयाबीन हमारा कर दिया गया है। और जंगलात की हमारी टीम आई हुई है और प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमको मुआवजा ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए और सोलर फेंसिंग की इसके जंगल किनारे लगवाई जाए, और जो कि आगे के लिए हमारे लिए ये अंदर ना आए, और अंदर आबादी के होते हुए भी ये हमारे इसमें आ रहे हैं। हमको बहुत रात हमें पता नहीं लगा, कम से कम पूरा 15 से 20 हाथी होंगे जिन्होंने पूरी फसल को तबाह करके रख दिया है। और सुबह हमें पता लगा तो जब जाके खेत में देखा, काश्तकार तो ऐसे पहले से ही मरा हुआ है। अब रहता कुता ये जानवरों ने, जंगली जानवरों ने और हमको मार दिया गया। और हमें बताओ इससे क्या कर सकते हैं, आगे हमें क्या मिलेगा इससे। और हमारी सभी गांव वालों की यही है कि सोलर फेंसिंग जरूर लगाई जाए। ये बीजापुर, हरिपुर और उधर से रूपपुर में हम यही मांग करते हैं, इसको जल्द। रुड़की में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर मंगलौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सहयोग से लगाया गया, जिसमें आयुष्मान कार्ड धारकों को विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं, विशेषकर हड्डी रोग से संबंधित इलाज उपलब्ध करवाया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को मुफ्त चिकित्सा परामर्श देना। और साथ ही ACMO अनिल कुमार ने इस दौरान बताया कि स्वस्थ परिवार सशक्त नारी अभियान के तहत भी प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे देश के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में ऐसे शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।
सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं। विधिक सेवाओं के लिए भी एक कैंप लगा हुआ है, ठीक है। एंड देन उसके बाद में आयुष्मान जो मित्र है उनका भी एक कैंप उसमें लगा हुआ है, लोगों को फैसिलिटीज़ के बारे में बताने के लिए। और जो अदर स्पेशलिटी हैं जैसे आपका ऑप्स गायनी हो गया, ऑर्थोपैडिक हो गया, डर्मेटोलॉजिस्ट हो गया, ऑर्थोपैडिक्स हो गया, अदर हमारे लगभग 11 एक्सपर्टीज़ हैं वो लगे हुए हैं इसमें। कितने लोगों ने अभी तक लाभ पहुँच लिया है? और आई थिंक जब से काफ़ी भीड़ हुई है, कैलकुलेट तो नहीं है मेरे हिसाब से 600 से ऊपर तो अभी तक क्रॉस कर गया होगा। जिस प्रकार से भीड़ है इंडियन इसका प्रचार प्रसार किया गया था, तो लोग बड़ी सोचे इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हमारे माननीय जो केंद्र में आपने क्या सुविधाएं हैं सर इसमें? ये स्वस्थ नारी सशक्त परिवार हमारा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पूरे भारतवर्ष में हमारे कैंप लगाए जा रहे हैं। हमारे पीएचसी, हमारे आम और सारी सीएचसी, जिला अस्पताल, हर एक जगह हमारे कैंप लगाए गए। उसी उपलक्ष्य में आज हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेंगलोर में कैंप है। यहाँ पे सारे एक्सपर्ट हैं, गायनेकोलॉजिस्ट है, डेंटल है, स्किन से रिलेटेड है, सर्जन्स हैं, आपके पीडियाट्रिशियन हैं, मेडिसिन में है, यानी कि सब एक्सपर्ट हैं। 11 हमारे पास एक्सपर्टीज आए हैं और टीबी मुक्त। हरिद्वार में बंसा देवी रोपवे हादसे के बाद प्रशासन के द्वारा बंसा देवी सीढ़ी मार्ग को बंद कर दिया गया था। 2.5 महीने बीत हो जाने के बाद भी ये रास्ता नहीं खोला गया है, जिसके कारण जोगिया मंडी के सैकड़ों परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। लोगों में इस बात को लेकर के भारी रोष है कि प्रशासन उनकी अनदेखी कर रहा है। उन्होंने बताया कि रास्ता बंद होने से उनकी आय का एकमात्र जरिया खत्म हो गया है, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। इस समय जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं यहाँ पर खड़े हैं, आप मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा दिखाएं। देखिए कितने लोग यहाँ खड़े हैं, बच्चे भी हैं, आप देखिए परेशान है, 2.5 महीने से परेशान है। क्योंकि हम थोड़ा सा बता दें कि जिस तरीके से मनसा देवी पे भगदड़ मची थी और कई लोगों की उसमें जान गई थी, उसके बाद जिला प्रशासन ने ये जो पैदल मार्ग, सीढ़ियों का जो मार्ग है, इसको बंद कर दिया था और करीबन 2.5 महीने से ये मार्ग बंद है। पर सबसे बड़ी समस्या यहाँ 350 परिवार यहाँ पर रहते हैं और आज ये परिवार, इनकी अपनी छोटी छोटी दुकानें हैं, इसी रास्ते पे वो काम करते हैं क्योंकि माँ मनसा देवी का प्रसाद वो बेचा करते थे। और आप देखिए 2.5 महीने से वो इस समय बेरोजगार है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, बात करते हैं। सबसे पहले महिलाओं से बात करते हैं कि घर उनको चलाना है और यहाँ की महिलाएं भी बहुत मेहनती हैं, आपको बताएं। और महिलाएं इतनी मेहनती क्योंकि ये मेहनत करके खाना जानती है। और बात करते हैं क्या दिक्कतें हैं, क्या हुआ मार्ग में, क्या बंद हुआ, अभी तक क्यों नहीं खोला गया, क्या प्रशासन कह रहा है, कुछ बताएं। भैया ये ऊपर मनसा देवी पे 2.5 महीने पहले मनसा देवी भगदड़ मची थी। भगदड़ क्यों मची थी? जब भीड़ हो गई है तो उसको ऊपर से मंदिर वालों की जिम्मेदारी है कि उसको सही से चलाएं यात्री को, ठीक है। दूसरी बात, जिस दिन भगदड़ मची उस दिन यहाँ पे प्रशासन का एक भी व्यक्ति नहीं था। जो यहाँ के दुकानदार हैं, भेंट बेचने वाले, प्रसाद बेचने वाले, हम लोगों ने यात्री को रोकने की कोशिश की। चलो भगदड़ मच गई, मामला नहीं बढ़ गया, रास्ता क्यों बंद करा? रास्ता बंद इन्होंने इसीलिए करा, ऊपर जो भी भगदड़ मची उसका ब्लेम हमें कर दिया। हमारी गलती क्या थी? नहीं, आपको कैसे ब्लेम? वो कह रहे कि अतिक्रमण फैला रखा हम लोगों ने, और हादसा यहाँ तो हुआ नहीं, बिल्कुल मंदिर पर हुआ। हरिद्वार में बरसात के बाद डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों के बढ़ते खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए फॉगिंग और सफाई अभियान को तेज करने के निर्देश दिए हैं। सीडीओ ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में साफ सफाई और फॉगिंग अभियान तेज करने के भी आदेश दिए हैं। इसमें आदेश कर दिया गया है, उन्होंने सभी प्रधानों को एक पत्र लिख लिया है जिसमें हमारे एडीओ पंचायत हैं और जो वहाँ पे संबंधित प्रधान हैं वो मिलके जहाँ जहाँ भी वाटर लॉगिंग के हमारे ऐसे इश्यूज हैं उसको तत्काल जो है उसको डी वाटरिंग करा जाए और वहाँ नाला अगर बना के निकासी करवाना है तो उसमें भी निकासी करवाए, ताकि जो हमारा ठहरा हुआ पानी है उसकी निकासी हो जाए और वो खत्म हो जाए जो हमारा सोर्स है डेंगू के लिए। तो उसमें सबसे पहले तो हमें सभी संबंधित प्रधान और एडीओ पंचायत को आदेश कर दिया गया है। इसके अलावा हमारी जो ब्लॉक लेवल की टीम है, हमारे जो बीडीओज हैं उनके पास फॉगिंग मशीन है, नगरीय क्षेत्र है तो ईओस के पास है फॉगिंग मशीन, और हमारे जो चिकित्सा विभाग की टीम है वो भी पूरी एक्टिव है। तो लगातार जो है वो फॉगिंग भी ग्राम स्तर पे भी की जा रही है और नगरीय क्षेत्र में नगर स्तर पे भी की जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो सोर्स है उसको हम लोग खत्म कर दें और लगातार फॉगिंग हो, और उसके अलावा जहाँ जहाँ ऐसे ग्रामीण एरिया में कहीं गंदगी है
और कहीं डंपिंग जोन बना हुआ है, यहाँ जहाँ पे कचरा फेंका जा रहा है उसको भी क्लियर करने के लिए आदेश कर दिया गया है। और इसके अलावा 2 अक्टूबर तक हमारा स्वच्छता अभियान भी जो अभी चल रहा है, उसमें भी जिला पंचायत के स्तर से भी काफी जो है हम लोगों ने ऐसे कचरे के जो पुराने बहुत टाइम से कचरे के स्थल बने हुए थे उनको भी हटाया है। तो लगातार सफाई का कार्यक्रम भी चल रहा है, स्वच्छता अभियान भी चल रहा है और फॉगिंग का भी कार्यक्रम चल रहा है। तो इसलिए कोशिश की जा रही है जो डेंगू का प्रकोप को। लक्सर के गोवर्धनपुर में स्थित चीमा हेल्थ केयर में एक गर्भवती महिला को समय पर इलाज देकर उसकी जान और उसके बच्चे की जान बचाई गई। पीड़ित महिला की सास ने बताया कि अगर उनकी बहू को समय पर इलाज नहीं मिलता तो उसकी और बच्चे की जान खतरे में पड़ सकती थी। उन्होंने चीमा हेल्थ केयर का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अस्पताल ने न केवल उनकी बहू को भर्ती किया बल्कि समय पर इलाज भी दिया। खानपुर लेके गए, खानपुर वालों ने हमें मना कर दी कि अभी 2-3 दिन बच्चा नहीं होएगा। और हम गाड़ी पे गए और घर आए तो ये बहू को ज्यादा दर्द लग गई, एकदम दर्द होने लगी बहुत ज्यादा। तो कहने लगी कि मम्मी जी मेरे से सहारा नहीं जा रहा। हम उसी टाइम गाड़ी खराब होगी, मोटरसाइकिल पे लेके तीनों चले गए वहाँ। और जब तो सारी इसे डॉक्टर जी ने हमें मना कर दी, चीमा जी ने, कि हम इनके भी बहू को आप नहीं रखेंगे। और जब उन्होंने मना कर दी फिर मैं भी इनके पैरों में गिर गई, बहू भी गिर गई कि हमें बच्चा भी चाहिए, हमें बहू भी चाहिए, दोनों चीज चाहिए हमें। तो इसलिए हम इनके आगे हाथ पल्ला जोड़िया है तो इन्होंने मना कर दी कि हम भी नहीं ये करवाएंगे। हमने बहुत इनके आगे मेहनतें करी तो फिर इन्होंने हमारे बच्चे को, मेरी बहू को रखा। और हमारा तो इसलिए हमने इनकी रिक्वेस्ट की कि हमें कर दो। हमने इनकी डॉक्टर है, लेडीज डॉक्टर है, जो उनको रिक्वेस्ट की कि आप एक लेडीज हो, आप ही बच्चों की माँ हो, आपको पता है दर्द क्या होता है। तो उन्हें उनको अपनी इंसानियत का वास्ता दे दे के हमने उनसे डिलीवरी करवाई। डिलीवरी बहुत ही अच्छी की। अगर कार्रवाई करनी है तो आप खानपुर वालों में से करो, क्योंकि उन्होंने हमारी सिचुएशन नहीं समझी। आगे से आगे टाइम दे रहे हैं, अगर कुछ हो जाता तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। अगर हमने इनका तो धन्यवाद करना चाहिए कि इन्होंने हमने जिंदगी दी है सरकारी हॉस्पिटल, नहीं तो बच्चा सड़क पे ही हो जाना। रुड़की प्रशासन ने मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भगवानपुर क्षेत्र में 1.5 क्विंटल मिलावटी मावा जब्त कर नष्ट कर दिया। खाद्य सुरक्षा विभाग, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने 3 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान टीम ने कई जगहों से संदिग्ध मावा बरामद किया। गंदगी में तैयार हो रहे इस मावे को मौके पर ही जेसीबी मशीन से नष्ट कर दिया गया। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी ने बताया कि आगामी त्योहारों को देखते हुए मिलावटी मावा और पनीर के खिलाफ यह अभियान तेज कर दिया गया है ताकि लोगों को शुद्ध खाद्य पदार्थ मिल सके। महोदय के निर्देश अनुसार हमारे उपायुक्त गढ़वाल मंडल के साथ संयुक्त टीम के द्वारा आज सूचना के आधार पर अभियान फतेहपुर भगवानपुर पर कार्रवाई की गई। उस पर संदेह के आधार पर मिलावटी मावा जो हमने वहाँ मिला बनाते हुए उसको हमने 1.5 कुंटल के आसपास रख रखाव सही नहीं था, उसको डिस्ट्रॉय करा। और हमने तीन जगह से सैंपल भी उसकी जाँच ले ली थी, जो कि जाँच रिपोर्ट के बाद इसमें अगली कार्रवाई लगभग 1.5 कुंटल के आसपास हमें मिला है 3 जगह में। संदेह के आधार पर क्योंकि उसका रख रखाव सही नहीं था, उसको डिस्ट्रॉय किया। सर कितने जगह छापेमारी हुई है आज? देखिए आज हमने 6 घरों का जो हमारे पास सूचना थी उसके बाद 6 घरों पे हमने निरीक्षण किया। इसमें हमें 3 घरों पे मावा मिला और जिसकी हमने सैंपलिंग की है। लगभग कितना मावा मिला सर? लगभग हमें 1.5 कुंटल जो मौके पे मिला है और जिसको हमने वही साथ ही साथ जो सैंपलिंग के साथ साथ उसको कालाडूंगी में नगर पालिका परिसर में बुधवार को आयोजित लोक कल्याण मेले में श्रमिकों और छोटे व्यापारियों को केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान अधिकारियों ने लोगों की समस्याएं सुनी और उन्हें जल्द ही हल करने का आश्वासन भी दिया गया। प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है पीएम स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना। ये द्वितीय चरण में लागू हो गई है। पहले इसमें 10,000 रुपया प्रथम लोन के रूप में था, अब उसको बढ़ा के 15,000 कर दिया है। और जो 15,000 वाला था उसे 25,000 कर दिया है और 50,000 वाला यथावत है। इसके लिए विशेष अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है। उसी के अंतर्गत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक एक लोक कल्याण मेला प्रत्येक नगर पालिका, नगर पंचायत अथवा नगर निगम में आयोजित किया जाना है, जिसमें उस शहर के जितने स्ट्रीट वेंडर हैं उनको इस योजना का लाभ पहुँचाना है। पूर्ति विभाग, सभी विभाग आए और एनयूएलएम के सर पंत जी भी आए, जिन्होंने पूरा अच्छे से सभी मजदूर और श्रमिकों को उनके बेनिफिट के बारे में बताया कि वो किस तरह अपनी आर्थिक स्थिति को
अच्छा सुधार सकते हैं। उन्हें सभी को बताया कि कैसे अपनी योजनाएं का लाभ उठाया जाए। इन सभी के बारे में विस्तार से बताया गया, जिनसे मैंने भी उन्हें आश्वस्त किया है कि कोई भी परेशानी है, कुछ भी है, आप मुझसे आके मिलिए, मैं आपका पूरी समस्याओं का समाधान करूँगी। नहीं, नगर पालिका कारडोंगी में अभी तो वेंडर जोन हमारा चिन्हित नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा जो विशेष प्रयास शुक्रवार बाजार में था, उसमें हमने जो हमारी दुकानें थी एक रोड की एक साइड कर दी और जो मीट मार्केट लगती थी उसको हमने गैस गोदाम की तरफ शिफ्ट कर दिया है। और भविष्य में हमारी योजना ये रहेगी कि हम गैस गोदाम वाली रोड पे जो है स्ट्रीट वेंडर चिन्हित करके और मीटिंग के माध्यम से सभी की सहमति से वहाँ पे वेंडर जोन स्थापित कर दें। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कामगारों के लिए ऐसे कामगार जो स्ट्रीट वेंडर है, खेतिहर मजदूर हैं या असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन कामगारों के लिए सरकार द्वारा केंद्र सरकार के स्तर पर भी और राज्य सरकार के स्तर पर भी विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उसमें पहली योजना जो है, जो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है, वो है ई श्रम कार्ड। इसमें कोई भी स्ट्रीट वेंडर या असंगठित क्षेत्र का कर्मकार CSC सेंटर पर जा कर के अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।